आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक जनरल थॉट। मेरे पास आज दिन में ही एक प्रॉस्पेक्ट का कॉल आया था और वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैम इस कंपनी में अगर हम जॉइन होते हैं, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का अगर हम पार्ट बनते हैं, तो क्या हमें यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने होंगे? अगर प्रोडक्ट सेल करने होंगे तो ये तो वही बात हो गई कि सामान बेचकर पैसा कमाने जैसी। मैंने बहुत इस क्वेश्चन पर रिसर्च की और मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है कि सामान बेचकर पैसे कमाना। तो मैंने ये सोचा कि सामान बेचकर पैसे कमाना क्या गलत है? अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करके अगर हम अर्न कर पा रहे हैं, और अर्न ही नहीं बल्कि एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट हम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है आगे चलकर कि हम अगर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं और जहाँ से अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो हमें अच्छी ग्रोथ दे सकता है, तो क्या ये चीज़ गलत है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ, सामान बेचकर पैसे कमाने जैसा। क्योंकि मोस्टली जब भी हम किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल और सभी लोग हमें चिढ़ाने लग जाते हैं कि ये तो सामान बेचकर पैसे कमाते हैं या फिर ये फलानी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन पर आज हम विचार करते हैं और जनरल बात करेंगे कि अगर सामान बेचकर पैसे अगर हम कमा रहे हैं तो वो कितना सही है और कितना गलत है। तो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के बाद में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि जनरली जो भी लोग हैं, अगर कुछ सामान बिक रहा है तो कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज़ के पीछे ज़रूर है। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को प्रमोट ज़रूर किया जा रहा है। अगर थोड़ा सा हम फिल्म इंडस्ट्री की साइड जाएँ तो जो अमिताभ बच्चन सर हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, फेमस हीरो हैं। वो भी एक तेल का प्रचार करते हैं। नवरत्न तेल के बारे में हर किसी ने सुना होगा। अमिताभ बच्चन सर जो है, सालों से नवरत्न तेल को प्रमोट करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्हें पता है कि इस चीज़ को खाने से नुकसान होगा, ये चीज़ लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि वो पैसे कमा सकें। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ये वो पर्सनालिटी है कि जिनके पास में एक अच्छी खासी इनकम है, नेम फेम रिस्पेक्ट हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद भी इन्हें क्या नीड पड़ गई कि जो ऐसे ऐसे सामान को प्रमोट कर रहे हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। अगर हाल तक तो ठीक बात है, बट जुबा केसरी के बारे में हम सब ने सुन ही रखा है। अजय देवगन विमल का प्रचार करते हैं, जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि गुटखा तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। जब वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग तो एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, इतनी अच्छी इंडस्ट्री का पार्ट है कि ये हमें लाइफ में अच्छी ग्रोथ भी दे रही है। साथ ही साथ इसके जो प्रोडक्ट हैं हमारी हेल्थ को सुधारने में मदद करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम तो एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो इस लोगों को हेल्थ दे रही है, वेल्थ दे रही है। स्किन केयर के प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। तो हम क्या गलत चीज़ कर रहे हैं? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वीडियो पूरा शूट ही नहीं हो पाया और वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया। मैं फिर से आगे की बात यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। कहने का मतलब यही है कि आज अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं जो इन फ्यूचर हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों प्रोवाइड करेगी, तो उसे प्रमोट करने में क्या ही बुराई है। हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिंपली हमारा काम करना है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहा है, कुछ ना कुछ सेल कर ही रहा है। क्योंकि ये दुनिया जो है वो सेल्स पर चल रही है। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, या तो कोई उसका बायर है या फिर उसका कोई सेल्समैन है। कोई भी चीज़ अपने आप उत्पन्न नहीं होती है जादू से। कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, तब जाकर वो चीज़ें हम आम लोगों तक पहुंच पाती हैं। अगर हम एक आम पर्सन होकर ऐसी ही किसी चीज़ को अगर प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमें फालतू दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ सामान बेचना होगा, ये करना होगा या वो करना होगा। क्योंकि अगर हम अपनी ऑफलाइन शॉप भी खोलते हैं तो वहाँ पर भी हमें किसी न किसी सामान को बेचना ही पड़ेगा, तब जाकर हम वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर हमें प्रॉफिट जनरेट करना है तो ये हमें माइंडसेट रेडी रखना होगा कि हमें एक सेल्समैन तो बनना ही होगा, किसी न किसी सामान को बेचना होगा। चाहे वो सामान हम ऑफलाइन शॉप खोलकर, या हम साड़ी बेचें, या कोई दूध डेयरी खोल लें, या किराने की शॉप खोल लें। जब कोई व्यक्ति हमसे परचेसिंग करेगा तभी वो हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। दुनिया सारी सेल्स पर चल रही है। फालतू बातों को दिमाग से हटा के जो लोग फॉरएवर को देख रहे हैं, उन्हें अगर फॉरएवर पसंद आ रही है तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति फॉरएवर में ज्वाइन होने के बारे में सोच रहे हैं या ज्वाइन होने वाले हैं, उन्हें इसका वर्किंग सिस्टम ज़रूर पता होना चाहिए कि इसमें काम क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है।
सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि आज की वीडियो में मैंने क्या क्लियर किया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई अपडेट मैं अपने चैनल पर लाती रहूंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।